Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिज तक यूजर्स के लिए 5 पैसा लाया एक स्पेशल ऑफर जिसका नाम है लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज। 5paisa.com का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टाइप कीजिए कूपन कोड LNT 2100 और पाएं एक्साइटिंग ऑफर्स। 5 पैसा के जरिए आप किसी भी स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में या IPO में निवेश कर सकते हैं। और अब जान लीजिए कि वो ऑफर्स क्या हैं। तो 5 पैसा के साथ आप डीमैट अकाउंट खोलेंगे तो आपको मिलेंगे 2100 रुपए के बेनिफिट। इसीलिए उस कूपन कोड में 2100 2100 है। इसमें दो चीज़ें शामिल हैं। पहला है आपको 25 दिनों के लिए 100 रुपए का फ्री क्रेडिट मिलेगा जिसे आप स्टॉक्स खरीदने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई शेयर खरीदेंगे तो उसमें 100 रुपए का डिस्काउंट मान लीजिए इसको। और दूसरा, आपको मिलेंगे टॉप ब्रांड्स के 2000 रुपए के डिस्काउंट वाउचर्स। तो देर मत कीजिए, 5paisa.com पे जाइए, इन ऑफर्स का फ़ायदा उठाइए और अपनी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कीजिए। और अब हम बात करते हैं उसकी जिसमें इस वक्त भारत के सबसे बड़े दिग्गज पैसा लगा रहे हैं और साथ में उनके सामने क्या चुनौती खड़ी है, क्या मुकाबला होने जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं 5G की। 5G की नीलामी चल रही है। 5G यानी अभी आप लोग 3G 4G जो सुन रहे हैं, मोबाइल पे अपने सिग्नल आते हैं। पहले 2G था, वहाँ से 3G हुआ, 4G हो गया, अब 5G। 5G इस वक्त आप देख रहे हैं बहुत जगह मोबाइल आते हैं 5G रेडी हैंडसेट। और अभी रिलायंस ने और वोडाफोन ने 5G सर्विस भी शुरू कर दी हैं, लेकिन एयरटेल ने भी। लेकिन क्या 5G से होने जा रहा है, इसकी कल्पना आप इस बात से कीजिए। टेलीकॉम ऑपरेटर्स कहते हैं, दावा करते हैं, इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट भी दावा करते हैं कि 5G के आने से आपको जो 4G पर जो सिग्नल की स्पीड मिलती है, जो वीडियो वगैरह आप देखते हैं, फिल्में देखते हैं, उसकी स्पीड 10 गुना बढ़ जाएगी। यानी अभी आप जिस तरह से आपके थोड़े बहुत ब्रेकेज वगैरह होते हैं, जो वो होना बंद हो जाएगा। इस वजह से 5G पर बड़ी ज़बरदस्त निगाहें हैं इंडस्ट्री की, उनकी उम्मीदें टिकी हुई हैं। और हमारे जैसे, आपके जैसे दर्शक भी और ग्राहक भी सोच रहे हैं कि भाई यहाँ सच में ऐसा नेटवर्क आ जाए, कॉल ड्रॉप ना हुआ करें, जब हम वीडियो कॉल करें तो बिल्कुल साफ साफ बात हो, जब हम इस तरह के वीडियो देखें, प्रोग्राम बनाएं तो उसमें कोई बाधा ना आए। पहले दिन से शुरू हुआ और अब जो गुरुवार की शाम तक का जो आंकड़ा है, 1,49,000 करोड़ स्पेक्ट्रम सेल में आ चुका है। सरकार को इतने की बोली मिल चुकी है। माफ़ कीजिएगा, मैं गुरुवार की शाम कह रहा हूँ। सरकार को अभी 1,49,000 करोड़ की बोलियां आ चुकी हैं और गुरुवार की शाम तक कम से कम ये बोली जारी रहने की संभावना दिख रही है, ऐसा टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं। और सबसे ज़बरदस्त बोली आपको पता ही है कौन लगा रहा होगा, कर लो दुनिया मुट्ठी में वाले मुकेश अंबानी। उनका रिलायंस जियो इस काम में सबसे आगे है और 5G का उन्होंने प्लेटफॉर्म सबसे पहले तैयार किया हुआ है। बड़ी भारी वो अपना धंधा चलाना चाहते हैं। 3 कंपनियां बड़े पैमाने पे इस मामले में लगी हुई हैं, वो हैं रिलायंस जियो, एयरटेल और साथ में वोडाफोन आइडिया भी। और एक नया प्लेयर इस कारोबार में कूदा है, वो है अडानी एंटरप्राइजेज। अडानी ने 100 करोड़ रुपए की अर्नेस्ट मनी जमा की है और अब सबकी नज़र इस बात पे है कि अडानी क्या करने जा रहे हैं। अगर अडानी इस कारोबार में कूदते हैं तो फिर अंबानी का क्या होगा। अंबानी ने अभी तक बाकी सबको पानी पिला रखा है, क्या अब अडानी आकर टेलीकॉम के धंधे में एक बार फिर वैसा ही जश्न का माहौल पैदा करेंगे जैसा जियो के आने के साथ हुआ था? ये सब लोग सोच रहे हैं। लेकिन अडानी ने जो पैसा अर्नेस्ट मनी के तौर पे जमा किया है वो बहुत छोटी रकम है। और साथ में उनकी तरफ से जितनी खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि वो कंपनी अपना एक नेटवर्क बनाना चाहती है अपने इस्तेमाल के लिए। वो फिलहाल कारोबार में उतरने की नहीं सोच रही है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों की बड़ी बड़ी बातें, कई बार ऐसा होता है कि जब वो उतर चुकी होती हैं तभी आपको खबर मिलती है। इससे पहले वो क्या सोच रही हैं ये वो आपको न बताती हैं और न बताने की उनको ज़रूरत है, जब तक वो पूरा प्लान पब्लिक न करें। तो इसलिए इस 100 करोड़ रुपए के टोकन इन्वेस्टमेंट पर भी बहुत से लोगों की नज़र टिकी हुई है। लेकिन इसके साथ एक दूसरी चीज़ हुई है जिस पे नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। आज ही वही मंत्री अश्विनी वैष्णव, उन्होंने
संसद में बताया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, केंद्रीय कैबिनेट ने 1,64,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज अप्रूव किया है। पैकेज आप जानते हैं, जब सरकार पैकेज होती है इसका मतलब किसी तरह की मदद, किसी तरह की सहायता, तो रिलीफ पैकेज होता है। ये किसके लिए दिया गया है? ये दिया गया है भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी, सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड के लिए, जिसको पहले आप दूरसंचार विभाग के नाम से जानते थे ज़्यादातर लोग। टेलीफोन जो हमारे घरों में पहले लगते थे कई कई साल के वेट के बाद, वो चलाने वाली कंपनी BSNL। BSNL के मोबाइल अब भी देश के बहुत बड़े हिस्से में चल रहे हैं, लेकिन वो कंपनी उसको पुनर्जीवित करने के लिए ये पैकेज लाने की तैयारी हो रही है, ये अश्विनी वैष्णव ने बताया है। और जो कैबिनेट ने रिवाइवल के रास्ते मंजूर किए हैं, उसमें सर्विसेज को अपग्रेड करने के लिए नया पैसा डालना, यानी फ्रेश कैपिटल डालना, स्पेक्ट्रम एलोकेट करना और इसकी बैलेंस शीट पर से वजन कम करना, यानी जो कर्जा है उसको हल्का करना, और साथ में इसका फाइबर नेटवर्क मजबूत करना। फाइबर नेटवर्क मजबूत करने के लिए क्या किया जा रहा है कि जो भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड नाम की सरकारी कंपनी है उसको BSNL के साथ मर्ज किया जा रहा है। यानी अब फिर ये एक बड़ा बेहमौत खड़ा होगा। 1,64,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, और ये जो पैकेज है इसमें से 43,964 करोड़ रुपए कैश होगा, ये सरकार नकद सहायता देगी, और साथ में 1.2 ट्रिलियन रुपीज़, 1,20,000 करोड़ रुपए नॉन कैश होंगे, यानी तरह तरह की मदद या राहत देगी। वो सरकार कैश में नहीं देगी, वो अगले 4 सालों में कंपनी को मिलेगी। BSNL क्या करना चाहती है? तो सरकार का कहना है कि सरकार स्पेक्ट्रम देगी BSNL को 4G का, ताकि BSNL 4G सर्विसेज अपनी चालू करने के लिए उसको जो स्पेक्ट्रम की ज़रूरत है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। 900-1800 मेगाहर्ट्ज़ बैंड में दिया जाएगा, और इसकी कीमत होगी 44,993 करोड़, और ये 44,993 करोड़ रुपए का इक्विटी इन्फ्यूजन होगा कंपनी में, यानी सरकार नए शेयर लेगी। और इसके साथ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है अगले 4 सालों में, उसके लिए सरकार 22,471 करोड़ रुपए 4G टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए देगी। अब यहाँ 2 तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इसमें और भी राहत के और एलिमेंट्स हैं, उनको गिनाया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस वक्त बाज़ार में जब 5G के ऑक्शन चल रहे हैं, आज की तारीख में यहाँ खबर आ रही है सरकार इस कंपनी को, जो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रही है, जिसके पास सबसे ज़बरदस्त नेटवर्क मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उसको 4G टेक्नोलॉजी के लिए क्यों मदद दे रही है? वो उसको सीधे 5G टेक्नोलॉजी में जाने के लिए क्यों बढ़ावा नहीं दे रही है? किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है? क्या इंतज़ार हो रहा है कि प्राइवेट कंपनियां 5G का बाज़ार कब्जा कर लें और उसके बाद BSNL फिर पीछे से जाके उसमें मुकाबला करे, जो अब तक 4G में हुआ है? इससे पहले 4G के लिए BSNL को आज की तारीख तक, जब तक प्राइवेट कंपनियां 5G में नहीं गई हैं, तब तक वहां उसको ये सुविधा क्यों नहीं मुहैया कराई गई? तमाम सवाल हैं। कुछ सवालों के जवाब इस सरकार को देने हैं, कुछ सवालों के जवाब पिछली सरकारों को देने हैं, लेकिन ये जो परिस्थिति है, और इस वक्त अगर आप निकल के देखें अपने अपने शहरों में, अपने अपने इलाकों में, पता करिए, लोग BSNL के कनेक्शन कहते हैं कि इसमें दिक्कत आ रही है, लैंडलाइन कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, फाइबर के कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, उनको कटवा कर लोग जियो के कनेक्शन, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के कनेक्शन और तमाम केबल ऑपरेटरों की तरफ से आ रहे कनेक्शन ले रहे हैं। तो बाज़ार में BSNL मुकाबले में पिछड़ रहा है या एक बड़ी योजना के तहत उसको जानबूझ के पिछाड़ा जा रहा है, ये सवाल है। और अगर ये किया जा रहा है तो साथ में ये 1,64,000 करोड़ रुपए जो सरकार की तरफ से जाएगा, ये किसका पैसा है? ये हमारा आपका पैसा है। इस पैसे को यहाँ क्यों डाला जा रहा है? कल को फिर कहा जाएगा कि साहब जो BSNL कंपनी है इसका हाल तो एयर इंडिया जैसा हो गया है, फिर इसका भी वही किया जाए जो एयर इंडिया का करना है। तो अगर वो करना है तो आप आज की तारीख में क्यों नहीं कर रहे हैं? BSNL 1,12,000 टावर लगाएगा 4G के लिए पूरी देश में। ये टावर क्या BSNL इस्तेमाल करेगा या ये टावर प्राइवेट कंपनियां इस्तेमाल करेंगी? और ये सब कुछ, जो सबसे बड़ा बुनियादी सवाल इस किस्से में है कि अगर बाकी सब 5G की लड़ाई में लगे हैं, 5G का मुकाबला शुरू हो गया है,
तो वो कंपनी जिसका पहला हक बनता था, भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL, उसको सरकार सबसे पहले आज की तारीख में थोड़ा दिल और बड़ा करे, इतना किया है थोड़ा और कर ले, 5G नेटवर्क के लिए मदद दे और उसे सीधे फ्यूचर रेडी बनाए, बजाय इसके कि उसको पिछली कहानी में जोड़े और वहाँ से उस तरफ ले जाए, जिससे कि वो फिर मुकाबले में पीछे की तरफ से ऑल्सो रैन के अंदाज में दौड़ती हुई दिखाई पड़े। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।